बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज बच्चों 2.4 में क्वेश्चन नंबर इसका 4 करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों के तौर पर पूछ लिया जाता है। ये एक प्रूफ है, इसे हम किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले उसने कहा कि प्रूफ दैट, आपने क्या चीज प्रूफ करनी है, वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स बराबर है 0 के, ये आपने प्रूव करना है। जबकि आपको x और y दो वैल्यू जो है वो आपको गिवन है। तो आप किस तरीके से करेंगे, कोई समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसे किस तरीके से ये जवाब जो है वो ला सके। तो आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि उसने क्या पूछा हुआ है, डी वाई ओवर डी एक्स पूछा हुआ है। दूसरी बात उसने ये की है कि x की भी वैल्यू उसने दी हुई है और y की भी बच्चों दी हुई है। तो हमें ज़हन में अब आ रहा है कि हमने बाय चेन रूल से इसे हल कर सकते हैं। हमें एक ट्रिक मिल चुकी है, तो हम बाय चेन रूल की ट्रिक लगाएंगे जी। मैं लिखूंगा डी वाई ओवर बच्चों डी एक्स जो है वो बराबर होगा जी, यहाँ पर मैं दो वैल्यू लिख लेता हूँ। डी वाई ऊपर आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों डी एक्स नीचे आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन क्या है जी, टी है, तो यहाँ पर डी टी आ जाएगा, यहाँ पर बच्चों डी टी आ जाएगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं जी। अब हम डेरिवेटिव इसका अलग से लेंगे, इसका अलग से लेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी है यहाँ पर ऑन बोथ साइड। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने बकिया सवाल किए हैं, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंट है, वो हम आगे चलकर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चों डी ओवर बच्चों डी टी, यहाँ पर एक्स बराबर होगा डी ओवर डी टी, ब्रैकेट यूज करूंगा, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव हम इसके हिसाब से लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू u, नीचे वाली वैल्यू बच्चों v होगी। तो यहां पर आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी बराबर होगा जी। अब यहां पर आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर और उसका फिर स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। v का स्क्वायर, v डेरिवेटिव जब हम u का लेंगे तो नेगेटिव 2t आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पर 1 माइनस टी का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है जी। और फर्स्ट इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव का 2t आ जाएगा, ठीक है जी। ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, v का स्क्वायर v डेरिवेटिव u, ठीक है, माइनस u एज इट इज आ जाएगा डेरिवेटिव v, ठीक है जी। अब यहाँ पर आ जाएगा डी एक्स ओवर बच्चों डी टी जो है वो बराबर होगा, ये नेगेटिव 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2t आ जाएगा, नेगेटिव 2t आ जाएगा, नेगेटिव 2t की पावर बच्चों 3 हो जाएगी। यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर आ जाएगा 2t आ जाएगा, नेगेटिव यहाँ पर 2t की पावर बच्चों 3 हो जाएगी, ओवर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर ओवर यहाँ पर बच्चों उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। यहाँ तक आपको ये समझ आ चुकी है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने पहले सवाल किए हैं। अब ये नेगेटिव इनकी सिंबल जो है वो तब्दील कर देगा, तो ये नेगेटिव की हो जाएगी और ये पॉजिटिव का हो जाएगा, और ब्रैकेट में होल की यहाँ पर लगा देता हूँ। अब यहाँ पर ये नेगेटिव 2 की पावर 3, ये पॉजिटिव 2 की पावर 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो डी एक्स ओवर बच्चों डी टी बराबर होगा हमारे पास नेगेटिव 4t आ जाएगा, ओवर यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर और फिर यहाँ पर आ जाएगा होल का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ चुकी है, लेकिन हमें क्या, अब हम इसका क्या लेंगे बच्चों, फर्दर हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल जब हम लेंगे तो डी टी ओवर बच्चों डी एक्स बराबर होगा जी, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस बच्चों टी का स्क्वायर और फिर उसका होल का स्क्वायर, यहाँ पर नेगेटिव 4t आ जाएगा। ये था हमारा एक पार्ट का आंसर आ चुका है। ये किस तरीके से आया, यहाँ पर देखें dx ओवर dt है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन नंबर 1 में क्या प्रूव करवाना है, dt ओवर dx प्रूव करवाना है। तो यहाँ पर हम फिर क्या करेंगे, रेसिप्रोकल लेंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये आ चुका है, ठीक है जी। इसका जो फर्स्ट पार्ट था हमने हल कर ली। अब हम आते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ, वो क्या है जी, y है। अब हम y का हम डेरिवेटिव लेंगे, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, ये आपने लाजमी लिख लेनी है ताकि एग्जामिनर को पता चले कि आप अगला स्टेप कौन सा कर रहे हैं। तो यहां पर आ जाएगा dy ओवर dt जो है वो बच्चों बराबर होगी d ओवर dt आ जाएगी ब्रैकेट। अब ये वाली वैल्यू सारी एज इट इज आ जाएगी 2t ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव यही फार्मूला दोबारा से इस्तेमाल होगा तो मैं इसे जस्ट एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि अब मैंने पहले डिटेल से ये एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो dt बराबर होगा जी, अब क्या होगा 1 प्लस बच्चों t का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और यही वैल्यू ऊपर आ जाएगी 1 प्लस टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, v का स्क्वायर v डेरिवेटिव जब हम u लेंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस आ जाएगा u एज इट इज आ जाएगा। डेरिवेटिव t लेंगे तो यहाँ पर इसका बच्चा 2t आ जाएगा। ये वैल्यू आ चुकी है। अब क्या होगा जी dy ओवर dt, इसका हम जवाब निकालेंगे वो आ जाएगा जी हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस 2t का स्क्वायर आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा 4t का बच्चों स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस टी का स्क्वायर और फिर आ जाएगा यहाँ पर होल का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखें 2t का स्क्वायर है माइनस 4t का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर की है ये भी स्क्वायर की है, यानी कि 2 में से माइनस 4 करेंगे तो नेगेटिव का 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy ओवर dt जो है वो बराबर होगा बच्चों 2 है और यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव 2t का बच्चों स्क्वायर है ओवर 1 प्लस t का स्क्वायर है और फिर उसका होल का स्क्वायर है। अब हम एक स्टेप और करेंगे, एक स्टेप और करेंगे वो क्या है जी, ऊपर वाली टर्म में से हम कॉमन लेंगे, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है बच्चों। तो यहां पर मैं लिखूंगा dy ओवर बच्चों dt बराबर आएगा, जब मैं 2 कॉमन लूंगा 1 माइनस यहाँ पर बच्चों t का स्क्वायर आ जाएगा ओवर 1 प्लस यहाँ पर t का स्क्वायर का भी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, ये एक वैल्यू ये आ चुकी है, यानी ये हमने निकाल ली और दूसरी हमने ये निकाल ली है। ठीक है जी, अब हम इसे क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, आपने वो लिख लेनी है लाइन। जब हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास dy ओवर बच्चों dx बराबर होगा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, पहले क्या dy ओवर dt है, तो dy ओवर dt ये रहा, इसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू सारी इस तरफ आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 2 1 माइनस बच्चों t का स्क्वायर है और यहां पर आ जाएगी 1 प्लस t के स्क्वायर का भी बच्चों स्क्वायर है डॉट। अब यहां पर क्या है जी dt ओवर dx है और ये वैल्यू रही, ये सारी वैल्यू इधर आ जाएगी। तो ये है 1 प्लस t का स्क्वायर। ठीक है जी, ये वैल्यू आ चुकी है। अब ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी, ये 2 इस 4 से कैंसिल हो जाएगा और फिर क्या आएगा जी, ठीक है जी, ये वाली वैल्यू आ चुकी है नेगेटिव 2t। तो अब मैं क्या करूंगा, इस नेगेटिव को यहां से रिमूव करूंगा, यहां पर मैं एक ब्रैकेट लगाऊंगा और नेगेटिव को मैं क्या करूंगा बच्चों बाहर लिख दूंगा इधर। ठीक है, इज इक्वल बाहर लिख दूंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नेगेटिव बाहर आ गया। ये वाली वैल्यू मेरे पास इसका आंसर आ, अब ये वैल्यू तो है हमारे पास आंसर है। अब हमने क्या करना है जी, अब ये तो हमारे पास आंसर आ चुका है मगर हमने प्रूव करना है ये वाली वैल्यू। तो हम किस तरीके से अब हम आगे इसे लेकर चलें जी, इसे मैं आगे इस तरफ लेकर चलता हूं फर्दर। अगला पोर्शन जो है इससे आगे ऑनवर्ड मैं यहां पर करूंगा। ठीक है, अब यहां पर ये जो आंसर आ चुका है मगर उसने प्रूव डैट उसने कहा कि वाई है। अब वाई हम किस तरीके से लाएं, तो लेट सपोज मैं कर लेता हूं मल्टीप्लाइंग y ऑन बोथ साइड।
मैंने कहा कि अगर मैं y को दोनों तरफ से मल्टीप्ली करवा दूं तो dx सॉरी यहाँ पर dy ओवर dx बराबर होगा, यानी कि जब इधर y से मल्टीप्लाई करूंगा y इधर भी आ जाएगा, y इधर भी आ जाएगा, तो ये वैल्यू जो नेगेटिव कौन सी है बच्चों, 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 2t है बच्चों। यहाँ पर ये 2t आएगी, यहाँ पर डॉट, यहाँ पर अब y आ गया, ठीक है, y आ चुका है। अब हम क्या करेंगे जी, इस y की जगह पर हम वैल्यू लिखेंगे इस y को, ठीक है जी। ये क्या है 2t ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, वो हम इस y की जगह पर ये वाली वैल्यू उधर दर्ज करेंगे। तो ये आ जाएगा y आ जाएगा dy ओवर dx बराबर होगा 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 2t है, और ये वैल्यू एक आ गई, दूसरी वैल्यू आ जाएगी 2t ओवर 1 प्लस टी का स्क्वायर, ठीक है जी। एक ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है, 1 प्लस टी का स्क्वायर। अब क्या होगा, इस 2t से ये 2t कैंसल हो जाएगी और क्या वैल्यू बचेगी, वो बचेगी y dy ओवर dx बराबर होगा 1 माइनस टी का स्क्वायर ओवर 1 प्लस बच्चों टी का स्क्वायर। ये वाली वैल्यू आ चुकी है। अब हमारे पास तो क्या है जी, अब आप कहेंगे ये x कहां से आया, यहाँ पर प्लस x भी लाना होगा, इज इक्वल 0 करना होगा। इसे हम किस तरीके से करें, अब ये जो वैल्यू हमारे पास हासिल हुई है ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। यहाँ पर देखें 1 माइनस टी का स्क्वायर है, 1 प्लस टी का स्क्वायर है, यानी कि ये वैल्यू दी हुई है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, x के इक्वल है। हम इस पूरी वैल्यू की जगह पर बच्चों x लिख सकते हैं, क्या मैं इसे लिख सकता हूं, ऐसे y आ जाएगा dy ओवर बच्चों dx है, इसे मैं इज इक्वल यहाँ पर मैं इसे x कर सकता हूं। और एक बात और ध्यान में रखें, यहाँ पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव जो है यहाँ पर साथ अटैच होता आएगा, ये मिस्टेक नहीं करनी आपने। मैं बार बार ऐसे छोड़ रहा हूं ताकि आपको ये मिस्टेक बार बार मैं खुद ये कर रहा हूं इस सवाल में, ताकि आप ये सवाल में हरगिज ना करें, ठीक है जी। आप में से अक्सर बच्चों को पता भी नहीं होगा कि ये मैंने मिस्टेक की थी, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव आएगा, नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर ये नेगेटिव 4t है, ठीक है, ये नेगेटिव मैंने बाहर निकाला था, नेगेटिव इधर भी आया, नेगेटिव इधर भी आया, नेगेटिव इधर भी है। अब क्या होगा जी, ये नेगेटिव x है इक्वल के इस तरफ आएगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसे y आ जाएगा dy ओवर dx है, पॉजिटिव x आ जाएगा इज इक्वल 0 आ जाएगा। तो यही मैंने प्रूव करना था, ये मैंने प्रूव कर दिया, यही इसका फाइनल आंसर था, ठीक है जी। हमने इस सवाल को जो कि प्रूव का था, पहले ये स्टेप किया, फिर इधर किया और फिर बकिया हमने उधर कर कर इस सवाल को कंप्लीट कर दिया। आई होप कि ये सवाल जो मैंने किए हैं आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट कर कर पूछ सकते हो। इसका जो पार्ट नंबर 5 है वो हम इंशाअल्लाह अगली वीडियो में उसका आगाज करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।